हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं झांसी। दोस्तों, ये है रानी लक्ष्मीबाई का किला। यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों से सामना किया था। इस किले का इतिहास में बहुत वर्णन है। ये 1857 का पहला किला था जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की शुरुआत की थी। ये चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं किले की खूबसूरती। सन 1857 की क्रांति में इस किले का बहुत बड़ा योगदान था। ये चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं इस किले में और क्या क्या है। 1857 के समय के दरवाजे, जो कि आज के लोहों के मुकाबले कई गुना मजबूत होते थे, यही किले की ढाल और रक्षा किया करते थे। चलते हैं गणेश मंदिर की ओर, जहां रानी लक्ष्मीबाई प्रातः सुबह रोज आके पूजा स्नान किया करती थी। चलते हैं यहाँ उस समय की जानी मानी तोप भवानी शंकर तोप थी, जो कि झांसी की रानी के हथियारों में एक अचूक तोप थी। गुलाम गौस खान की कब्र, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के महान तोपचीनों में से एक थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप, खतरनाक कड़क बिजली तोप के प्रशिक्षक भी थे। बुंदेलों के हर मुँह बोल, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्हीं का बहुत शानदार किला यही 1857 की क्रांति का प्रमुख बिंदु था। यही वो कुदान स्थल है जहां झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र के साथ छलांग लगाई थी और काल की गई थी। वहां से ग्वालियर प्रस्थान किया और ग्वालियर के राजा की गद्दारी के कारण उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। आइए आप लोगों को झांसी का फांसी घर दिखाते हैं, जो राजा गंगाधर राव द्वारा उस समय के जो दुष्ट व्यक्ति रहते थे उनको सजाए मौत दी जाती थी। यही फांसी घर है। एक बार की बात है, जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से निकल रही थी, उन्होंने किसी को फांसी देते हुए देख लिया। तब से ही उन्होंने फांसी प्रथा ही बंद कर दी थी। दोस्तों, झांसी के राजा गंगाधर राव का फांसी घर, जो कि उस समय के बुरे कर्मों करने वाले लोगों को दी जाती थी फांसी। एक समय की बात है, जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि यहाँ किसी को फांसी दी जा रही है, तो उन्होंने राजा गंगाधर राव से बोल के उस समय के बाद से फांसी यहाँ रुकवा दी। उसके बाद से यहाँ आज तक फिर फांसी नहीं दी गई।